एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का, और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है, कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी, इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूँ, आप नहीं डिनाई कर सकते, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने, आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का, द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका, मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, उनको आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ, द मोमेंट आपने विराट को सामने बिठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल, और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ओडीआई खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि बिना रोहित शर्मा के उनके लिए वो ड्रेसिंग रूम कैसा होगा। मतलब कल्चरल चेंज नहीं। अब देखो जो आपने कहा ना कि रोहित का मुझे भी लगा था कि वो 6 महीने 4 महीने उनकी फॉर्म अचानक से टेस्ट क्रिकेट में चली गई, और वो फिर उम्र भी आप देखते हो, ही वाज क्लोजिंग इन ऑन 38। और मैंने फिटनेस इसलिए बोला क्योंकि 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने की लॉस ऑफ फॉर्म पे प्लेयर फॉर एवर रिटायरमेंट नहीं लेता। वो अब फिटनेस माने या जो माने, वो एक आ गया और आपको आगे जाना था। विराट का तो मुझे ये लगा राहुल कि इंग्लैंड कम से कम वो जाएंगे, इंग्लैंड बेसिस वो क्या होता है, विराट विल टेक अ कॉल। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि सेलेक्टर्स विल टेक अ कॉल। मुझे लगा था अच्छा इंग्लैंड पे कि अगर उनके इंग्लैंड में रन नहीं आते तो हो सकता है उनको ड्रॉप कर दिया जाता। आपको लगता है बावजूद इसके कि अगर विराट को सामने बिठाया गया था, सपोज बिठाया ऐसे नहीं कि कटघरे में बिठाया गया था, जस्ट टू डिस्कस प्लान्स कि यार विराट व्हाट इज योर प्लान यार, फिर हम अपना बताते हैं, क्या वो उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जाओ मैं नहीं खेलता? तो आजकल जो लीक्स हो रही हैं, जो जगह जगह बातें आ रही हैं ना कि विराट जो हैं और रोहित, एक तो मुझे लगता है कि वनडे में दोनों को क्लब करना वाजिब नहीं है उम्र के लिहाज से। और आपने एक बात बोली ना, आपने कहा कि वनडे क्रिकेट आज भी खेल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल, वनडे क्रिकेट अगर आप उठा के देखें, विराट की परफॉर्मेंसेस अब पिछले 20 इनिंग में आप उठा के देखें, मतलब विराट की करियर तो सबको पता ही है, ये पिछली 20 इनिंग है वनडे क्रिकेट में, उस बंदे की 63.7 की एवरेज है, 400 है, 750 है, मतलब ही कुड बी इन द पीक ऑफ हिज पीक। तो खैर उनकी वनडे की बड़ी लंबी एक पीक चलती जा रही है, और मैं तो ये कहता हूं 2027 वर्ल्ड कप विराट कोहली अगर नहीं खेलेंगे तो आज जो माहौल है वो ज्यादा जिम्मेदार होगा, विराट कोहली खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। ही हैज टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। बट आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि रोहित अगर उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है तो क्या वो विराट के लिए कंफर्टेबल है? मुझे लगता है कि दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। बात अब वहीं पे आ गई है, क्योंकि जब आप 2 फॉर्मेट नहीं खेलते हैं और कुछ दिनों के लिए उस ड्रेसिंग रूम में आते हैं, अब जो मर्जी हो, और जो इतना माहौल गंदा बना हुआ है, ही मे फील कि अगर विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, अनुष्का ने बोला था ना कि मैं बड़ी सरप्राइज थी कि उन्होंने अपना फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, तो विराट को अब वनडे में क्या, वो कहेंगे जाओ उठाओ, नहीं खेलता जाओ, पर वो इंडियन क्रिकेट का नुकसान होगा। नहीं, इंडियन क्रिकेट का देखो, एक चीज आपको, ये रोहित का भी बाय द वे आप देख लीजिए, लास्ट 20 मैच 925 रन, 46 की एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है, और ऊपर से आपको रन देकर गए हैं।
अगर आप आखिरी वनडे की हम बात करें, 20 वनडे, आई एम श्योर इसमें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी इंक्लूडेड जी, होगी, और 2023 का वो वर्ल्ड कप, उसके भी काफी सारे मैचेस इंक्लूडेड होंगे इन दोनों की क्योंकि वनडे पारियों क्रिकेट में, इतनी हुई नहीं। इन दोनों की पारियों में। अब देखो कि कोई भी जो एवरेज क्रिकेटर होता है, एवरेज क्रिकेटर, आई एम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा की फ़िटनेस के हवाले से कि पीसीबी ने रोहित शर्मा की फ़िटनेस को जांचने के लिए योयो टेस्ट लेने का फ़ैसला किया। जब योयो टेस्ट की बारी आई तो रोहित शर्मा फुल कॉन्फिडेंट थे कि वो योयो टेस्ट क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्या पता था कि रोहित शर्मा का योयो टेस्ट क्लियर नहीं होगा और बीसीसीआई उनकी फ़िटनेस पर सवालात ला देगा, क्योंकि बीसीसीआई ख़ुद ये चाहता है कि वो रोहित शर्मा को साइड लाइन करके श्रेयस अय्यर को ओडीआई टीम का कप्तान बना दिया जाए। जिस तरह बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को पहले T20 तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, फिर उनको टेस्ट में फ़ोर्स किया कि वो अपनी कप्तानी को छोड़ें, उसके बाद उनको टेस्ट से रिटायरमेंट दिलवाई गई, शुभमन को कप्तान बनाया गया। उसके बाद फिर कहानी यहाँ तक पहुँची कि अब ये आ रहा है कि उनको T20 के अंदर उनका ओडीआई से भी बैकअप कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि रोहित शर्मा जो है किस तरह से मतलब कि अपनी प्लानिंग के साथ अपनी टीम को लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास के टीम इंडिया के बड़े बड़े लेजेंडरी खिलाड़ियों को भी टीम से निकाल दिया जाएगा और इस बात को मतलब कि ये बहस बनाया जाएगा कि वो फ़िटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे या उन पे ये मसला है। क्या रोहित शर्मा के आप कहते हैं कि इतने जैसे बड़े प्लेयर का वो टेस्ट होना चाहिए, क्या उन पे फ़िटनेस एलिगेशन लगाना दुरुस्त बात है? क्या आपको क्या लगता है? आपका क्या राय है? मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो बीसीसीआई ने ये बिल्कुल गलत किया है और मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ कि किस तरह से वो इतने बड़े प्लेयर्स का मतलब कि योयो टेस्ट ले रहा है। योयो टेस्ट होना चाहिए, फ़िटनेस का पैमाना होना चाहिए, लेकिन वो खिलाड़ी जिन्होंने आपको 2 टूर्नामेंट जितवा दिए रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में, आप उनको भी जांचने पर तुले हैं। बीसीसीआई ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवाल का वेट करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने